ये कहानी मुंबई की उन तंग गलियों की है जहां आसमान की ऊंचाई इमारतों से नहीं बल्कि लोगों के हौसलों से मापी जाती है। 14 साल का आर्यन अपने पिता, एक साधारण सब्जी विक्रेता, के साथ रहता था। उसकी दुनिया सुबह की मंडी और शाम की रेहड़ी के बीच सिमटी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह एक मशहूर चित्रकार बनना चाहता था। आर्यन के पास न तो महंगे कैनवास थे और न ही ब्रांडेड कलर्स। वह अक्सर पुरानी पत्रिकाओं के पन्नों पर कोयले से स्केच बनाया करता था। उसके पिता रामदीन उससे प्यार तो बहुत करते थे, पर अक्सर कहते, बेटा, हम जैसे लोगों के लिए कला रोटी नहीं जुटाती। तू पढ़ाई कर और किसी दफ्तर में लग जा। आर्यन का मन नहीं मानता था। उसके लिए हर खाली दीवार एक कैनवास थी और हर गिरता हुआ पत्ता एक प्रेरणा। एक शाम जब आर्यन गली में फुटबॉल खेल रहे बच्चों को देख रहा था, अचानक एक तेज आवाज हुई। एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री की ऊपर वाली मंजिल की एक बड़ी खिड़की का शीशा चकनाचूर हो गया था। मोहल्ले के लोग बड़बड़ाने लगे। ये खंडर और भी बदसूरत हो गया, लेकिन आर्यन ने उसे अलग तरह से देखा। अगले दिन वह चुपके से उस फैक्ट्री के अंदर गया। उस टूटी हुई खिड़की से सूरज की रोशनी एक खास कोण 45 डिग्री पर जमीन पर गिर रही थी, जिससे धूल के कण भी सोने की तरह चमक रहे थे। आर्यन को लगा कि यह टूटना कोई विनाश नहीं, बल्कि रोशनी के आने का नया रास्ता है। आर्यन ने तय किया कि वह इस बदसूरत जगह को अपनी कला से बदलेगा। उसने कूड़े के ढेर से फेंके हुए पेंट के डिब्बे और फटे हुए पोस्टर इकट्ठे किए। उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। संसाधनों की कमी, उसके पास ब्रश नहीं थे, तो उसने पुराने झूठ के बोरों के रेशों से ब्रश बनाए। समाज का ताना, लोग उसे कबाड़ी कहकर चिढ़ाते थे। खुद का संदेह, क्या एक सब्जी वाले का बेटा सच में कुछ बड़ा कर पाएगा? उसकी सबसे बड़ी परीक्षा तब हुई जब एक भारी बारिश ने उसकी हफ्तों की मेहनत, एक बड़ी दीवार पर बनी पेंटिंग को धो दिया। आर्यन टूट गया। वह घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। तभी गली के एक बुजुर्ग शिक्षक, जिन्हें सब मास्टर जी कहते थे, वहां आए। उन्होंने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आर्यन, तू देख रहा है कि बारिश ने तेरी पेंटिंग मिटा दी। मैं देख रहा हूं कि बारिश ने दीवार को और भी साफ कर दिया है, ताकि तू अब और भी बेहतर चित्र बना सके। नजरिया बदलो बेटा, नजारा बदल जाएगा। इन शब्दों ने आर्यन के अंदर एक नई अग्नि प्रज्वलित कर दी। उसने अपनी हार को एक रफ ड्राफ्ट की तरह लिया। आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने उस टूटी हुई खिड़की के चारों ओर एक अद्भुत चित्रकारी की। उसने दिखाया कि कैसे उस टूटे हुए कांच के टुकड़ों से इंद्रधनुष बनता है। उसने पूरी फैक्ट्री की दीवारों पर अपने मोहल्ले की कहानियां उकेर दी। सब्जी बेचते पिता की मेहनत, स्कूल जाती लड़कियां और गलियों का शोर। एक दिन शहर के एक प्रसिद्ध आर्ट गैलरी के मालिक अपनी गाड़ी खराब होने की वजह से उस गली से गुजरे। उनकी नजर उस टूटी हुई खिड़की वाली फैक्ट्री पर पड़ी। वे अंदर गए और दंग रह गए। वह कबाड़ खाना अब एक सजीव कला संग्रहालय बन चुका था। उस आर्ट गैलरी के मालिक ने आर्यन की कला को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। आर्यन की पहली प्रदर्शनी का नाम रखा गया द ब्रोकन विंडो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उससे पूछा गया कि उसने एक खंडहर को क्यों चुना, तो आर्यन ने गर्व से अपने पिता का हाथ थामते हुए कहा, मेरे पिता कहते थे कि फटे कपड़ों में छेद होता है। मैंने सीखा कि उस छेद से भी आसमान देखा जा सकता है। अगर आप समस्या को समस्या की तरह देखेंगे तो वह बोझ लगेगी। अगर आप उसे अवसर की तरह देखेंगे तो वह आपकी सीढ़ी बन जाएगी। मॉरल, आर्यन की कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कभी भी हमारे सपनों से बड़ी नहीं होती। सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कहां खड़े हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप देख क्या रहे हैं। जीवन में कभी हार ना माने, नेवर गिव अप, क्योंकि हर टूटा हुआ हिस्सा नई रोशनी के आने का रास्ता हो सकता है।